हेलो गाइस, आज हम यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम लेंगे और उसके ऊपर कंसेप्ट कराएंगे थोड़े से। आज 1.2.1 करा देंगे कंप्लीट, सचिन सलीम द्वारा कराई जा रही है। एलिमेंट भी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम बता देंगे, इसके अंदर से हैं एलिमेंट की बुक में से सेम टू सेम। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी। खाली ट्रिग्नोमेट्री, अब आएगी यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री। यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि वाई इज इक्वल टू का ये रखा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये कभी मत समझ लेना। साइन इनवर्स 1/x, ये मतलब कभी भी मतलब समझ लेना। ये साइन इनवर्स को मान लीजिए हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन यूनियन, ये कोई डिनोट करते हैं ना किसी चीज़ से, सिंबल से, इसी तरह ये डिनोट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और इसकी तरफ इस करेंगे तो साइन y इज इक्वल टू एक्स, ये इस तरफ हो जाएगा। ये साइन इनवर्स है, इस तरफ जाकर साइन y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। आई एक्स इज इक्वल टू साइन y। ये फंक्शन से डिवाइड होता है एफ एक्स टेंस टू वाई से लेके इस तरफ ऑन टू। और ये यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद रख लेना, हमेशा 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए डिफाइन होंगे और किसी के लिए डिफाइन नहीं होंगे। इसके हम इसके ग्राफ भी पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वाई, इनके ग्राफ भी पढ़ेंगे। ग्राफ के अंदर भी प्रिंसिपल वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू उसके हिसाब से ही उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे है कोई साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आपस में कट जाएगा, कटने के बाद एक्स आएगा, ये कट जाता है। या वैसे मान लीजिए अब ऐसे दे देता है कोई साइन इनवर्स साइन वाई, साइन कट जाएगा, वाई आएगा इस तरह है। ये इस तरह है भैया साइन इनवर्स वाई। अंदर इसके अंदर कोई फंक्शन होता है, फंक्शन की डोमेन और रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है। सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट कोट जितने भी हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इस तरह जाएगा। अब इसकी हम रेंज पढ़ेंगे, रेंज पढ़ने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू काटेंगे जो आपके एक्सरसाइज के अंदर दी हुई है। तो हम आपको पहले बताते हैं फंक्शन। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसके डोमेन और इसकी रेंज। ये आपने डोमेन रेंज वैसे कर रखी है। डोमेन क्या होती है -1 से लेकर +1 तक, और रेंज क्या होती है इसके अंदर रेडियन के अंदर लिख देंगे -π/2 से π/2। और ये जरूर याद रखना क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल का मतलब है इसके अंदर ये इंक्लूड है -π/2 से π/2 के बीच में है ये, ठीक है भैया। अब अगला फंक्शन करता है कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन सेम होती है -1 से लेकर +1 तक, बट इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इनकी रेंज होती है, ये होती है भैया 0 से लेकर पाई के बीच में। जब वो समझेंगे ग्राफ आएगा जब 0 से पाई के बीच में क्या है, ठीक है भैया। ये क्लोज इंटरवल है। अगला फंक्शन क्या है टैन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स ये इसकी डोमेन क्या होती है रियल नंबर, और ये कहाँ से बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ओपन इंटरवल है, जा देख लेना टैन इनवर्स का। ये सीधा एग्जाम्पल आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपसे डोमेन और रेंज से। मैं आपको अभी से वो कर रहा हूँ। अब कोट इनवर्स एक्स की बात है तो कोट इनवर्स होता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई के बीच में। फिर है सीकेंट इनवर्स एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डोमेन टाइप और पूछी जा सकती है, एयरफोर्स का एग्जाम होता है, नेवी की। उसके बाद अब ध्यान रखना, RS अग्रवाल की कोई बुक आती है उसका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा इसके साथ साथ कभी ना कंप्लीट वीडियो डालूँगी इसकी, मैं वो देखते रहना। 0 से लेके क्लोज इंटरवल है 0 से π/2 के बीच में, और माइनस का π/2। माइनस इसका मतलब क्या है, माइनस का π/2 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, माइनस कर दिया तो π/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है सीकेंट इनवर्स की रेंज के अंदर। कोसिकेंट इनवर्स एक्स दिख तो रहा है ना, कोसिकेंट इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है रियल में से रियल नंबर इसके अंदर से इंक्लूड नहीं है, ये -1 से 1 के बीच में। -1 है लेकिन रियल नंबर है, रियल नंबर्स में -1 और 1 ये उसके अंदर नहीं है कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन के अंदर। और रेंज के अंदर क्या है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 इंक्लूड क्या नहीं है 0। इस तरह से है, यह याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है भैया, अब अगले चलते हैं। यहाँ पर क्या रखा है? हाँ वैसे मैंने आपको बता दिया। अब साइन इनवर्स एक्स है, कोई भी फंक्शन है साइन इनवर्स, इसको कभी भी इंक्लूड मत कर लेना 1 में साइन ऑफ एक्स। ओके भैया, ये बात याद रखना भैया। प्रिंसिपल वैल्यू हो, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इसके हिसाब से ये आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि इसके बीच में फंक्शन होगा, इसके बीच में फंक्शन नहीं होगा, तो आपको बता दी जाएगी। ओके भैया, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी हुआ। हाँ ग्राफ आ जाता है, ग्राफ के ऊपर चलते हैं भैया। पहले ग्राफ चलते हैं, ग्राफ GRAPS। सवाल तो क्या है, सवाल तो मिनट 2 में कर लेंगे, अब चिंता की बात नहीं है, मिनट 2 में। ठीक है भैया, पहले देते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का हमें पहले ग्राफ क्या देखा था, ये क्या होता है 0, ये -π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये x, ये y। ठीक है भैया, ग्राफ क्या देखा था हमने, ऐसे जाएगा टर π/2 पर, यहाँ पाई के ऊपर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर ऐसे, क्योंकि पाई के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी, कम ऑन करके। ये 3π, पाई के ऊपर यहाँ से, फिर यहाँ से 2π, इस तरह से होता है। ये वाई डैश है, ये एक्स डैश, ये 3, ये पाई है, ये 3π/2 है, इसको 1 हो जाती है। और ये इसके जो ये दे रखा है, अब ये इंक्लूड होती है, यहाँ पर क्या है -π/2 और -1। ये क्या होती है भैया, ये इसकी रेंज क्या होती है, डोमेन -1 से लेके -1 के बीच में डोमेन। और ये क्या होती है भैया, रेंज, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा। लेकिन y = साइन इनवर्स x के अंदर उल्टा हो जाता है, ये रेंज होती है और ये डोमेन हो जाती है। ये ऐसे सवाल है, इसके रेंज हमें बताई थी -π/, ये इसका ग्राफ होता है, इसके बीच में लाई करता है, इसके -π/2 से π/2 के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ आ जाएगा वहाँ पर जाकर। ठीक है, इस तरह से होता है। कोस इनवर्स है, मैं आपको किताब के अंदर दिखा देता हूँ, बाकी बनाने से कोई दिक्कत है नहीं मेरे। या कोई कोस इनवर्स एक्स का है, ये -3π/2, ये -π से -6 के बीच में। ये जो देखो मैं बताता हूँ आपको, जो साइन एक्स है, y = साइन एक्स है, इसके अंदर जो डोमेन होती है वो साइन इनवर्स के अंदर रेंज हो जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। इस प्रकार से ये ग्राफ बनाए रखें, देख लें पहले ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल बना दिया, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंक्लूड है, -1 से लेकर +1 के बीच में। आपको बताया इसकी डोमेन से यहाँ से -1 से 1 के बीच में। ये इसके ज़्यादा, ये क्या है, साइन y = साइन एक्स है, जो भैया इन्वर्स फंक्शन नहीं है, वो आगे तक रिपीट होते चलते जाते हैं। लेकिन इसके अंदर रिपीट नहीं करना, जो काला कलर दे रखा है ना, ये देखिए, ये यहाँ तक ही होगा, ये -π/2 से π/2 के बीच में, यहाँ तक ही। इसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि आगे जाके रिपीट हो जाएगा। देखो ये फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर आएगा, इसको रिपीट नहीं करना बस। कोस इनवर्स का इसके वजह से करना है, ये खाली ये रिपीट हो गया, देखो यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करना कोस इनवर्स के अंदर भैया। ठीक है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भाई कहता उठाओ और पढ़ो उसे, रट्टा मारो उसे। रट्टा तो क्या मारेंगे, मैथ के अंदर रट्टा नहीं मारते रहेंगे। ये साइन इनवर्स एक्स का है, और इसके अंदर जो काली डंडी दे रखी है इसके बीच में लाई करेगा, ये इसके बीच में लाई करेगा, ये इसके अंदर ग्राफ दे रखें भैया। ठीक है, ये ग्राफ दे रखें, समझ लें, ये बहुत ही आसान ग्राफ है। मैं आप चाहो तो ग्राफ बना के आपको 15-20 मिनट ख़राब कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब 3.11 क्लास के 3.5 के अंदर सारे डायग्राम हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब इसके 16 एग्जाम्पल दे देंगे, 16 एग्जाम तो खुद ही कर लेंगे सर, हम खुद ही कर देंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, सीधा मुद्दे के ऊपर चलते हैं। ठीक है भैया चलते हैं इसके 2.1 पर। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ना, इसके अंदर आ जाएगा। चलो, पहला सवाल दे रखा है साइन इनवर्स 1/2, इसके अंदर क्या होता है,
अब इसको जो 1/2 है ना, इसे मान लीजिए थीटा के इक्वल, और ये हो जाएगा 1/2, ये साइन इनवर्स है, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 के ऊपर किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, π/6 साइन थीटा। साइन साइन इनवर्स π/6 होती है, साइन π/6 साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, ये आंसर हो जाएगा। ये भाई आंसर समझ में नहीं आया होगा। देखो साइन इनवर्स 1/2 है, इसको हम थीटा के इक्वल मान लीजिए, ये साइन इनवर्स इस तरफ है, उस तरफ जाके साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, π/6 मतलब कि साइन π/6 साइन थीटा, साइन साइन कर जाएगा, थीटा की वैल्यू π/6 ना, ये इनवर्स है, इनवर्स से साइन इनवर्स कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है भैया, और आपको कुछ भी नहीं करना। ये हमेशा बात याद रखना, ये -π/2 से पाई के बीच में ही होनी चाहिए साइन की वैल्यू। जो हमने डोमेन और रेंज पढ़ाई है ये उसके हिसाब से होते चल जाएंगे। अब अगला सवाल आप खुद बताएंगे, कोस इनवर्स 1/√2, इसको हम क्या करेंगे थीटा के लिए एज्यूम करेंगे, ये 1/√2 कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है π/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। ये आंसर है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पेपर के अंदर आप डायरेक्ट करके आना, कोई दिक्कत नहीं है, पार के कर देंगे। अब इसको थीटा की इक्वल मान लेंगे, तो 1/√3 थीटा की इक्वल अपनी वैल्यू काटनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है कि साइन 1/√3 काटनी है, तो पहले होती है साइन 30 की वैल्यू काटनी मान साइन 30 1/2 और इसके 3√3/2 कोस थीटा की 10 थीटा की वैल्यू काटेंगे कुछ 2 तो 1/2 इसकी किसकी वैल्यू होती है π/6, π/6 आंसर होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन दे रहा फोर्थ, सीकेंट इनवर्स 2/√3, 2/√3 का इसको थीटा की इक्वल मान लेंगे, तो 2√3 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का मतलब क्या होता है 2/√3, ये हो जाएगा π/6, π/6 सीकेंट थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपने पहले ना 2 वो क्या है 11th क्लास के अंदर किए थे, सेम टू सेम वो सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, फाड़ के गिर दोगे आप। √3 कोट थीटा, √3 किसकी वैल्यू होती है 1/√3 अपन 2 1/2 तो √3 थे π/3 π/6, या वो वैल्यू काटनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो आपको, है ना। हाँ ये सवाल बताइए आप, VI कोसेकेंट इनवर्स x 2, इसकी वैल्यू काटेंगे, थीटा की इक्वल मानेंगे इसे, थीटा की इक्वल तो 2 कोसेकेंट थीटा, तो ये किसकी वैल्यू होती है π/6 थीटा की वैल्यू आंसर। अगले सवाल देखते हैं भैया, साइन इनवर्स -1। अब मैं आपको बता देता हूँ भैया, साइन इनवर्स माइनस का पाई, साइन इनवर्स है तो माइनस बाहर करता है, माइनस का 1 की इसकी वैल्यू होती है -π/2 पर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोस इनवर्स -1/2। अब इसके लिए आपको कुछ पढ़ना होगा, वो बता देता हूँ एक बार मैं, वहाँ से पढ़ना होगा। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बिना आपका सवाल नहीं हो सकते। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री थे उससे लगाएं, देखो साइन इनवर्स इसके अंदर माइनस होता है, वो क्या हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स x, और किससे बिलोंग करेगा x बिलोंग टू -1 से लेके +1 के बीच में, और कोस इनवर्स -x है, तो ये देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पाई वाला इंपॉर्टेंट है, पाई वाला C देखो C आ जाए ना C वहाँ पर पाई आएगा, लेकिन कोसेकेंट इनवर्स को ध्यान रखना है। देखो माइनस आ जाए तो माइनस का साइन इनवर्स x आएगा, लेकिन माइनस कोस के अंदर आ जाएगा तो पाई बाहर काटेगा, पाई माइनस का कोस इनवर्स x बिलोंग टू -1 से +1 के बीच में, tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स x, कोट माइनस का x आ जाए तो माइनस का पाई माइनस का कोट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स x माइनस का x कोस माइनस का कोसेकेंट इनवर्स x बिलोंग टू द रियल नंबर -1 से 1 के बीच में, सेकेंड इनवर्स x पाई माइनस का सेकेंड इनवर्स x बिलोंग टू द रियल नंबर -1 से लेके 1 के बीच में। अब अगला ये सवाल दे रखा, देखो
कोस इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 इसके मानेंगे थीटा की इक्वल, लेकिन ये माइनस बाहर काटेगा, माइनस का मतलब है पाई माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस थीटा के अंदर, कोस थीटा के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है कोस थीटा 1/2, जल्दी बताइए कमन 1/2 होती है भैया पाई/3, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 1 2 पाई/3 थीटा की इक्वल। ये आपको सवाल थोड़ा कम समझ में आया होगा। ये देखो कोस इनवर्स माइनस का 1/2 थीटा इक्वल दे रखा है, माइनस देखो उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर माइनस बाहर नहीं काटता, लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर माइनस बाहर नहीं काटेगा, लेकिन पाई बाहर काटता है। तो पाई याद रखना, पाई माइनस का कोस इनवर्स है 1/2, तो 1/2 वैल्यू किसकी होती है पाई/3 के ऊपर, तो पाई/3 माइनस का पाई तो करेंगे तो 2/3 थीटा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब मैंने आपको बता दिया है। अब अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल बताइए। चलो tan इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो ये माइनस है, ये tan तो बाहर काट देगा माइनस का, और √3 अपने ये किसके लिए होती है पाई/3 तीसरी को माइनस का पाई/3 हो गया। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स है वो माइनस बाहर काटता है, और √3 किसकी वैल्यू tan की वैल्यू कहाँ पर होती है तो पाई/3 के ऊपर आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब अगला सवाल होता है भैया, हाँ ये बताइए, ये आप बता देंगे तो समझ लें आपको समझ में आ गया, अदरवाइज समझ नहीं आया है। सेकंड इनवर्स माइनस का 2 इज इक्वल टू मान लेंगे थीटा, लेकिन माइनस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री होता तो माइनस बाहर नहीं काटता, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए तो ये माइनस के जगह पर पाई बाहर काटेगा। ये 2 किसके ऊपर वैल्यू होती है, 2 किसके ऊपर वैल्यू होती है भैया, ये होती है भैया 1/2 उसके ऊपर आती है, तो ये होती है भैया पाई/6 पे होती है, पाई/3 पे होती है, तो 2/3 ये आंसर। मान ली 3 है ये कोस सेकंड इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये तीनों हमेशा इसके अंदर माइनस होगा, तो पाई बाहर काटेगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, कोस इनवर्स माइनस का 2, तो माइनस का 2 है, तो माइनस तो बाहर काटेगा नहीं, माइनस बाहर काट देगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स तो, और 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेकेंड इनवर्स एक्स के अंदर पाई/6, तो पाई/6 थीटा की। ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कई बार पास ही जाते हुए मेरे जहन में यार, वो तो क्या बताना दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एवोल्यूट करना है tan इनवर्स √3 माइनस का सेकेंड इनवर्स माइनस का 2। अब देखिए tan इनवर्स √3 की इसकी वैल्यू होती है √3, tan की वैल्यू √3 की वैल्यू होती है पाई/3, बिल्कुल सही बात है, और सेकेंड इनवर्स है माइनस बाहर है और पाई बाहर काटेगा खुद, और माइनस का 2 तो क्या होगा माइनस का पाई/3, 2 के इसकी वैल्यू होती है सेकंड के ऊपर पाई/3 की, तो इसे सॉल्व करेंगे पाई/3 माइनस का इसके अंदर करेंगे तो 2 पाई/3 इसके अंदर करेंगे तो पाई-3 2 पाई/3, तो भैया 2 में से एलसीएम लेंगे तो माइनस का पाई/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया देखो, tan इनवर्स √3 है तो इसे हम क्या लिखेंगे पाई/3, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन सोल्व कर चुका है पहले, ऐसा सवाल है यार, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का सेकंड के अंदर माइनस आ जाए तो पाई बाहर काटेगा, पाई बाहर काटा, लेकिन माइनस है ये जो बाहर रखना है, पाई माइनस का ये 2 किसकी वैल्यू थी सेकंड इनवर्स के ऊपर पाई/3 की, तो पाई इसके अंदर एलसीएम लिया तो 2 पाई/3, अब इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके माइनस का पाई/3, आंसर टपक गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया चलते हैं अगले सवाल पर भैया। अब अगला सवाल बहुत आसान है, आप खुद करके बताएंगे। पहले tan इनवर्स √3, पहले क्वेश्चन माइनस का कोट इनवर्स माइनस का √3,
अब ये तो होती है पाई बाई 3 के ऊपर वैल्यू, और अब कोट के अंदर √3 की वैल्यू कहाँ पर होती है बताइए जल्दी। पाई बाई 6 के ऊपर होती है नहीं, लेकिन आपको पता है क्या पता है, कोट होता है वो पाई बाहर काटता है, पाई बाई इसका पाई बाई 6, पाई बाई 3 माइनस का इसका ऐसे लेंगे तो 5/6 आएगा, पाई बाई 3। ओहो किताब का चक्कर मैं देख ही नहीं पाता यार। tan इनवर्स √3 है, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 3। कोट इनवर्स माइनस आ जाएगा तो पाई बाहर काटेगा, और कोट अंडर √3 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6, तो पाई इसका ऐसे ले लिया, ऐसे लेने के बाद पाई बाई 6 पाई बाई 5/6। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 तो 2 पाई, और इसके अंदर आ जाएगा 5 पाई, तो 5 मांगा 2 गई तो 3 पाई अपॉन में 6 माइनस का 3 अपॉन माइनस का पाई बाई 2। ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया दोबारा समझ आ सकता हूँ भैया। tan इनवर्स √3 है, पाई बाई 3 हो जाएगा। कोट इनवर्स माइनस का √3 है तो पाई माइनस का पाई बाई 6, कोट सीकेंड और कोस पाई बाहर काटते हैं जब माइनस अंदर घुस जाता है। ओके ये याद रखना, पेपर के अंदर गलती हो जाती है भैया अच्छे से, मेरे से गलती हो जाती है कई बार। तो पहले आप सब बिकॉज आई एम टीचर, मैंने ये चीज़ पढ़ चुका है पहले, तो मुझे दिक्कत है नहीं। आप भी मेहनत करो, आप भी डिफेंस के अंदर जाना, एयरफोर्स नेवी एनडी आपके लिए बनी है। मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि मेरे कलर ब्लाइंडनेस था। 2 कोस इनवर्स अंडर रूट का √3/2। अब ये आप खुद बताएंगे मुझे। देखो कोस इनवर्स अंडर रूट का √3, जो अंदर सबसे अंदर जो बैठा रहता है छुपके से, उसको काटना है सबसे पहले। कोस इनवर्स अंडर रूट का 3/2 है, ये किसकी वैल्यू होती है आप बताइए मुझे। ये होती है पाई बाई 6, कोई दिक्कत है नहीं। इसे कटेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 से कटेंगे तो tan इनवर्स 2 साइन इसे आ जाएगा पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है मुझे जल्दी बताइए। ये होती है भैया √3 होती है ना, tan पाई बाई इसके अंदर। बिल्कुल सही है बिल्कुल। अब 2 साइन पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 की वैल्यू कहाँ पर होती है पाई बाई 3। पाई बाई 3 की वैल्यू होती है भैया अंडर रूट्स का 3/2, तो 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स √3 तो पाई बाई 3। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कहाँ पर होती है, दूसरे का पाई बाई 3, बिल्कुल सही है। ये आंसर होगा। मैंने कैसे किया देखो, पहले मैंने अंदर को सोल्व किया। कोस इनवर्स अंडर √3/2 के इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, तो मैंने काट दिया, ये होगा पाई बाई 3। अब इसको अंदर ले लिया तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है अंडर रूट का 3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू कहती है पाई बाई 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भैया, अब अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है साइन इनवर्स, आप बताएंगे खुद। साइन कोस इनवर्स 3/5। अंदर का जो सिस्टम है उसे बाहर का जैसा बनाते ही या आपका स्क्रीन कट जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये अंदर का जो सिस्टम है ना, इसको हम ठिट्टा मान लेंगे। कोस इनवर्स है, आपको बच्चे की तरह कराता हूँ कति, हमने भी पहले सीखा था और है नहीं। अब कोस थीटा की वैल्यू आएगी 3/5, बट हमें काटनी है साइन थीटा, क्योंकि साइन बाहर है, साइन कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू काटनी है कोस थीटा की, तो हमें एक आइडेंटिटी पड़ी है, ये नहीं बताते हो मुझे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें काटनी है, तो क्या जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो 1। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यु क्या है 3/5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का 4/5, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये साइन स्क्वायर था, स्क्वायर का करेंगे तो अंडर रूट हटाएंगे तो 4/5 यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन इनवर्स 4/5, साइन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5 आंसर। ठीक है भैया, अब अगला सवाल देखते हैं। कोस साइन इनवर्स
8/17। अभी आप खुद सवाल करेंगे क्योंकि जो बाहर होता है सबसे बाहर उसका जैसा बनाना पड़ता है। तो साइन इनवर्स 8/17 इसको हम थीटा के इक्वल मानेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 8/17। तो हम कोस थीटा की वैल्यू काट देंगे इस आइडेंटिटी से, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे ये। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू काट देंगे। तो 1 माइनस का ये 64/289, 289 माइनस 64 225, ये 289, ये कोस थीटा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर हटाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 15/17। ये हम वहाँ पर पुट कर देंगे। कोस इनवर्स, ये खुद के से नहीं लिख रहा, इसके अंदर आता ही कट जाएगा, तो 15/17 थीटा के इक्वल। ठीक है भैया। भैया ये बाकी जितने भी सवाल हैं ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है भैया, मेरी कोई वो नहीं है। और ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना 94 67 32 46 40, हमारी व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर। इसके ऊपर आप सवाल ले लेना, जो सवाल नहीं आए उसका मैं सॉल्यूशन आपके पास डाल दूँगा शॉर्ट वीडियो की तरफ से यूट्यूब पे, या फिर आपके पास डायरेक्ट डाल दूँगा। ठीक है भैया। अब आप एनसीईआरटी की किताब देखते हैं। एनसीईआरटी के अंदर कैसे नहीं है देखते हैं। अब अगले के अंदर मैं आपको फॉर्मूले बता दूँगा, जितने भी फॉर्मूले हैं एक साथ लिखा दूँगा। फिर उसके बाद दे धड़धड़ क्वेश्चन अति भयंकर तरीके से। फिर आप जी A4 देख के आओ या नहीं भी देख के आओ, आपको क्वेश्चन 101% मिल जाएंगी। हाँ देख लो भैया। अब इसके अंदर देखो 2.1 एक्सरसाइज, ये हमने बता दिया माइनस का π/2 माइनस का 1/2 है, तो माइनस भाग कर देगा 1/6 का, किसकी वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू थी π/6 आंसर आएगा, देख लीजिए π/6। अब ये √3/2 ये कहते हैं π/6 की ऊपर होती है। ये कोसिकेंट इनवर्स की π/6 के ऊपर, tan इनवर्स माइनस बाहर काट देगा तो माइनस का π/3 आ जाएगा। ये पाई बाहर काट देगा, मैं पहले बताया था। ये किसकी वैल्यू होती है π/3, तो 2π/3 आंसर आ जाएगा 2π/3। tan इनवर्स माइनस का π/4, सीकेंट इनवर्स 2π/3 तो π/6 आ जाएगा। कोट प्लस है तो प्लस का तो दिक्कत ही नहीं, π/6 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर है कोस इनवर्स माइनस का, माइनस पाई बाहर काटेगा तो पाई माइनस का π/4 तो 3π/4 आंसर आ जाएगा। अब 10वां देखिए, कोसेंट इनवर्स माइनस का √2 है, तो कोसेंट इनवर्स एक्स है बाहर नहीं काटता, खाली माइनस बाहर काटेगा, माइनस का √2 तो माइनस का 10वें का माइनस का π/4। ठीक है। अब ये अगले साल जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से हो जाएंगे और आगे भी हो जाएंगे। अगर 13 क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले लगेंगे दोनों। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन ये थोड़ा डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, ये भी फॉर्मूले से हो जाएगा, ये भी फॉर्मूले। अब ये साइन इनवर्स एक्स है, ये वाई का है, तो मैं आपको डोमेन और रेंज बताई थी। रेंज है रेंज माइनस π/2 से लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इंक्लूड है, तो इंक्लूड आता है तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। ये tan इनवर्स ये 3, ये भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया दिया था इसका आंसर ही 14 का बी पॉइंट। मैंने √3 की वैल्यू क्या होती है π/3, पाई बाहर काटेगा तो पाई माइनस 2π/3, माइनस का 2π/3 तो माइनस का π/3, ये आंसर हो गया। ये आपके एलिमेंट की बुक में भी था, ये देखा हुआ है एनसीईआरटी की। तो दोनों मैं दोनों बुक करा रहा हूँ, ये आपकी दोनों बुक हैं, बहुत ही अच्छी बुक हैं। आप NDA एयरफोर्स जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर अच्छा ऐसा देते हैं। और बोर्ड की तो आप छोड़ी थी बात, बोर्ड के लिए आपको बहुत ही ट्रेन कर दूँ मैं, क्योंकि मैथ के अंदर मेरा हाथ बहुत तगड़ा है। फिजिक्स थोड़ी कमज़ोर ना, केमिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है, फिजिक्स मेरी अच्छी। अब अगले सवाल पर चलते हैं भैया 2.2, अगली एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, इससे पहले आपको फॉर्मूले कराएंगे। थैंक यू।